हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे दोस्त बढ़िया होंगे, सुंदर होंगे और अपने अपने घरों पर बैठ के स्वस्थ रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त जानते हैं ये जो है आप लोगों का शौर्य बैच है क्लास 11th के लिए। और इस शौर्य बैच में मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ा दिया है। और पहले लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था? पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने होते हैं, उनको मेजर किससे किया जाता है, मेजरमेंट के कितने सिस्टम्स होते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम और फिर हमने पढ़ा था एमकेएस जिसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। इन सारे सिस्टम्स को पढ़ने के बाद हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में भी बात करी थी, जिनके यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहा जाता है। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं और उन सबके हमने यूनिट्स देख रखे थे एसआई वाले। आज इस लेक्चर 2 में जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो क्या होगा, वो ये होगा कि क्या किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को एक ही यूनिट से मेजर किया जा सकता है या फिर उसके मापने के और भी यूनिट्स होते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि जैसे मास हो गया तो मास को और किन किन यूनिट्स में मेजर किया जाएगा। लेंथ हो गया, लेंथ को और किन किन यूनिट में हम लोग मेजर कर सकते हैं। टाइम हो गया, इनको और किन किन चीजों में हम मेजर कर सकते हैं। और फिर कुछ एक सवाल मैं आप सामने लेके आऊंगा। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आसान होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 2 है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन पे लेके आऊंगा और उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग जानते होंगे। जैसे लेंथ, लेंथ एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके एक नाम नहीं अनेकों नाम है। एक नाम नहीं अनेकों नाम है का मतलब जैसे एक ही बच्चा होता है लेकिन उसका नाम मान लीजिए माधव है, तो अगर उसका नाम माधव है, घर पे उसका पापा बोलते हैं उसको बिट्टू, मम्मी बोलती है चिंटू, दोस्त बोलते हैं मिट्ठू। अलग अलग नाम एक ही आदमी के, मतलब मिट्टू बोलोगे तो भी वही देखेगा, चिंटू बोलोगे तब भी वही देखेगा, माधव बोलोगे तब भी वही देखेगा। कहने का मतलब कि एक आदमी के अनेकों नाम हो सकते हैं। उसी काइंड से, उसी प्रकार से हमारे सामने लेंथ है। तो भाई लेंथ एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके बहुत सारे नाम हैं। लेंथ को ही विड्थ कहा जाता है, लेंथ को ही ब्रेड्थ कहा जाता है, लेंथ को ही हाइट कहा जाता है, लेंथ को ही डेप्थ कहा जाता है, लेंथ को ही डिस्टेंस कहा जाता है, लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये सारे नामों का मतलब डिस्टेंस है, इन सारे मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इन सब का मतलब डेप्थ है, इन सब का मतलब हाइट है। अदरवाइज आप बोलिए ऐसे कि इन सबको आप एक फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथ। ऐसे बोलो और शॉर्ट में पहचानने का तरीका और अच्छा हो जाएगा। दुनिया की हर चीज जिसे आप मीटर में मापते हो सब लेंथ है, एंड लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो प्रश्न है कि लेंथ का ऐसा यूनिट कौन होता है, तो आप बोलिएगा मीटर, क्योंकि लेंथ को हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि लेंथ को केवल मीटर में नहीं मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करने के और भी यूनिट्स होते हैं। लेंथ को मेजर करने के दोस्त और भी यूनिट्स होते हैं। जैसे मैं यहां पे बताऊंगा, जैसे यहां पे एक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में आप लोगों को याद होगा पिछला लेक्चर में कराया गया आपको कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। पिछला लेक्चर देखा होगा तो सबको याद होगा। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, सो 10 टू द पावर -6 मीटर। ये हो गया हमारा माइक्रो का मतलब। सो एक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर भी हमारा डिस्टेंस का ही यूनिट है, लेकिन वो माइक्रोमीटर डिस्टेंस का यूनिट है और एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। ये देखो एनएम, एनएम का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कमेंट करेंगे। एन का मतलब नैनो होता है, नैनो का मतलब आप सब लोग जानते हैं 10 के पावर -9 होता है दोस्त। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, और मैं आपको बताता हूं एंगस्ट्रॉम का सिंबल ए और ऊपर ऐसे बिंदु, मतलब बिंदु नहीं जीरो बोलो, एक एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम स्पेशल यूनिट है आपका डिस्टेंस का, लेंथ का, और 1 एंगस्ट्रॉम भी इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फर्मी, फर्मी भी हमारा यूनिट है और एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी हमारा डिस्टेंस का ही यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है बाबू? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी हमारा डिस्टेंस का भी यूनिट होता है बाबू। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? क्या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496, या फिर आप इसको 5 भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर,
लाइट ईयर किसका यूनिट है? बहुत फेमस सवाल है कि वो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? क्या होगा? कमेंट करें। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट है? तो डिस्टेंस का भाई, ये ना कि ईयर देख के टाइम बोल देना, नहीं। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट अगर एक ईयर तक ट्रेवल करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और वो डिस्टेंस होता है, याद रखोगे, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर एंड दैट डिस्टेंस इज इतना मीटर। 1 parsec, parsec is the largest unit of distance and 1 parsec is equal to 3.1 into 10 to the power 16 ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए, और ये किसी भी कीमत पर आप भूलोगे नहीं। मुझे उम्मीद है आप नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे। कि भूल जाओगे? भूल जाओगे क्या? एक सवाल पूछा हुआ है, एक सवाल पूछा हुआ है आपसे कि एक पार्सेक है आपके पास, एक पार्सेक है ग्रुप, और एक पार्सेक बराबर काताना लाइट ईयर। फिर आपसे पूछ रहा है एक पार्सेक बराबर, ये दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये दोनों के कमेंट में मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। क्या बताओगे? करोगे? पॉज करो वीडियो को और बना के बताओ। पॉज करो वीडियो को और जल्दी से बता दो कितना होता है। वीडियो को पॉज कर लो भैया। कर लिया? पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ इसका कितना होगा, बताओ। कोई भी सवाल पॉज करके ट्राई करो। इसका करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3.26 लाइट ईयर। करके देख लो, करा होगा तो आंसर आया होगा। फिर पॉज करो और दूसरे वाले को करो। एक पार्सेक बराबर कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? कुछ नहीं करना है, डिवाइड मार देना है, आ जाएगा। बताओ कितना आया? आया था इतना? अगर इतना आया था तो बहुत अच्छा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग। ले लिए सर। ये तो लाइट मतलब हमारा जो था, ये सब लेंथ के अदर यूनिट्स थे। लेंथ के बाद आता है हमारा मास के अदर यूनिट। मास के अदर यूनिट कितने होते हैं? मास का अदर यूनिट जो घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्विंटल, एंड दैट इज 100 केजी। टन या मीट्रिक टन इसको बोलते हैं, दैट विल बी 1000 केजी। मेगाग्राम, मेगाग्राम का, मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6 और ग्राम का मतलब ग्राम। बाबू अगर मैं 10 के पावर 6 को 10 के पावर 3 और इंटू 10 के पावर 3 इंटू ग्राम लिखूं तो ये 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं अब 10 के पावर 3 केजी, 10 के पावर 3 केजी, यानी कि 1 मेगाग्राम बराबर 10 के पावर 3 केजी भी बोल सकते हैं आप इसको। जीगाग्राम, और जीगाग्राम का मतलब होता है बाबू 10 के पावर 9 ग्राम। 10 के पावर 9 ग्राम, और आप इसको केजी में अगर बदलना चाहते हैं तो 10 के पावर 6 या 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं बाबू। 10 के पावर 3 को किलो लिख सकते हैं, और आप बोलिएगा 10 के पावर 6 किलोग्राम। बाबू यहां पर देखो, ये सब के सब मैं जो लिख रहा हूं आप लोगों को ध्यान। टेरा, टेरा का मान सबको मालूम है 10 के पावर 12, टेरा पेटा एक सा, याद है ना? तो टेरा यहां पर 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर 3 लिख दूंगा मैं। 10 के पावर 3 का मतलब सभी लोग जानते हैं, 10 के पावर 9 किलोग्राम। ओके सर। स्लग, बाबू स्लग एक छोटा यूनिट है, 14.57 केजी होता है एक स्लग के बराबर। और पाउंड जो होता है 0.453 ग्राम, ये आपका होता है पाउंड। पाउंड में केक खरीदते हैं हम लोग, और एक पाउंड बराबर 0.453 ग्राम होता है, और ये बात आपको याद रखना होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब डाटा है, ये सब क्या है बाबू? डाटा है, और ये आपको याद होने चाहिए। ये जो भी चीजें मैं आज डिस्कस करा रहा हूं याद होनी चाहिए। रूल्स जो है, कुछ कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिकल टर्म्स जिसपे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो इसके बाद वाले लेक्चर्स में मिलेंगे। लेकिन वो लेक्चर्स आप तभी कर पाओगे, उनके सवाल आप तभी कर पाओगे जब ये सारी चीजें आपको याद होंगी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होंगी। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, टाइम की बारी आ गई। टाइम के भी कुछ अदर यूनिट्स होते हैं, जैसे यहां पर ओनली सेकेंड। ओनली सेकेंड नहीं है बाबू, ये मिली सेकेंड है। दिस इज मिली सेकेंड, नॉट ओनली सेकेंड, दिस इज मिली सेकेंड। ओके, दिस इज मिली सेकेंड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मिली सेकेंड?
एंड आई थिंक मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, तो ज्यादा इसमें कंसेप्ट लगाना नहीं है, 10 के पावर -3। माइक्रो का मतलब भी सारे दोस्त जानते हैं, 10 टू द पावर -6 सेकंड। सेक, दिस इज सेक, सेक इज गुड। सेक जो है थोड़ा अलग है, और सेक का मतलब होता है टाइम का 10 के पावर -8 सेकंड, है ना। एक सेक बराबर 10 के पावर -8 सेकंड, याद रखोगे। नैनो 10 के पावर -9 सेकंड, पिको 10 के पावर -12 सेकंड, आवर 60 मिनट, या फिर मिनट में इसको अगर करोगे तो 60 गुना 60 सेकंड, 3600 सेकंड। डे 24 आवर, और तुम चाहोगे तब आगे इसको कैलकुलेट कर लो। 1 ईयर 365 डेज, एंड 365 डेज अगर मैं बोलूंगा इसको, अगर आपको घंटे में चेंज करना हो, मिनट में चेंज करना हो, जैसे करना हो आप इसको कर सकते हो। 365 इंटू 20 आवर, आवर में अगर होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 डे इन सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 ईयर इन सेकंड। क्लियर है? तो ये भी एक तरह के बहुत आसान चीज हो गया जो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। टाइम के भी अदर यूनिट्स हो गए। अब टाइम के जब अदर यूनिट हो गए, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। कुछ चीजें होती है जो आपको जाननी है, जैसे 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो 1 मीटर में बाबू 3.3 फीट होता है, और ये आप एकदम भूलोगे नहीं, ये एकदम याद रखोगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फीट, रिमेंबर दिस ऑलवेज। एक यार्ड भी होता है, यार्ड भी होता है हमारा डिस्टेंस का यूनिट, यार्ड, और ये तो 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर। माइल भी होता है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, जो वहां नहीं मिला है, 1.6 किलोमीटर। ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ये सब भी छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। माइल हो गया, यार्ड हो गया, मीटर हो गया, ये वाली चीज। यहाँ पे कह रहा है द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ जी, एंड दिस इज स्मॉल जी। The value of small g is given by 9.8 meter per second square, and we have to calculate of this value into what? Feet per second square. Meter per second square into feet per second square. It means 9.8 meter upon second square. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अगर आप लोग बोले तो 9.8 into 1 मीटर and by second का स्क्वायर, and the value of 1 meter in feet is 3.3। तो भाई अब मुझे लगता है कि 9.8 को करेंगे 3.3 फीट में, और फिर डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर। करो भैया इसको मल्टीप्लाई, इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे जल्दी से सारे लोग। देखो कोई भी सवाल अगर मैं कराता हूं ना, कोई भी सवाल अगर मैं कराता हूं ना, तो पहले पॉज करके, सवाल आया आपके सामने, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता तो फिर आगे बढ़ो, फिर मिला लो कितना आया। मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 32.14 फीट पर सेकंड स्क्वायर। बट न्यूमेरिकल करते समय हम लोग इसको अप्रॉक्स 32 ही लेते हैं। अप्रॉक्स हम इसको कितना लेंगे गुरु? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। किसमें? फीट में। फीट में जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 32 होती है, और ये सारे दोस्तों को याद होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे? जी सर जी, बहुत अच्छा से याद हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको कॉपी पे अच्छे से आप डिस्कस कर सके, कॉपी पे आप इसको नोट कर सके। ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जी इन एमकेएस सिस्टम, एंड इट इज गिवन बाय 6.67 into 10 to the power -11 kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही केजी स्क्वायर को ऊपर भेज के केजी इनवर्स 2 किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर केजी इनवर्स 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बटा में दे दिया है तो माइनस नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि इसको सीजीएस में चेंज कीजिए। सीजीएस में अगर चेंज करेंगे, एमकेएस में है और हमको इसको चेंज करना है सीजीएस में, मतलब कि जो न्यूटन में है उसको डाइन में करना पड़ेगा, जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, और जो केजी में है उसको ग्राम में करना पड़ेगा। मेरी बात को समझिएगा। जो जो 3 यूनिट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, न्यूटन का, मीटर का और केजी का। तो एमकेएस में न्यूटन, मीटर और केजी, सीजीएस में क्या कहे जाते हैं? डाइन, सेंटीमीटर और ग्राम। तो मुझे कुछ करना नहीं है दोस्त, एक डाइन बराबर, सॉरी मुझे बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना, एक न्यूटन बराबर बहुत आसानी से 10 के पावर 5 डाइन लिखा जा सकता है। एक मीटर के जगह पर आराम से 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, और एक केजी के जगह पर आराम से 1000 ग्राम लिखा जा सकता है। बस जितने 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 हैं इन सब के जगह पर ये वाली चीज रखता हूं मैं। आ जाओ, देखो कुछ नहीं होगा,
हल्का सवाल है, इजीली आप कर लोगे, एकदम हलवा सवाल है यार। मुझे तो लगता है कि आधे बच्चों ने कर लिया होगा, मुझे तो भरोसा है तुम लोगों पे, आधे बच्चों ने करके इसको उखाड़ दिया होगा। न्यूटन, न्यूटन के जगह पे मैं लिख दूंगा 10 के पावर 5 9, बहुत बढ़िया दोस्त। इनटू मीटर का स्क्वायर है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर का स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10 के पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डिवाइडेड अपॉन केजी का स्क्वायर, मतलब कि 1000 ग्राम का स्क्वायर। और 1000 ग्राम को 10 के पावर 3 बोलेंगे, 10 के पावर 3 का स्क्वायर 10 के पावर 6 ग्राम का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, 5 4 9 और नीचे हो गया 6, मेरी बात को समझिएगा, 5 4 9, ऊपर 9 जीरो, नीचे 6 जीरो, तो 6 जीरो 9 जीरो में से खत्म, ऊपर 3 जीरो बच जाएगा। मतलब हमारे पास बचेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 के पावर 3। क्यों, क्योंकि 6 जीरो, 9 में से 6 जीरो खत्म हो गया तो 3 ही बचे ना, तो 3 मैं यहाँ पे लिख दिया। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो दोस्त, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 में अगर 3 मैं जोड़ता हूं, इट बिकम्स -8, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और मुझे लगता है 50% लोगों का आंसर आया होगा। जिन लोगों का आया है बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों का भी आया है बहुत बहुत बधाई दोस्त, आप लोगों का इसका आंसर सही आया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें बाबू, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर्स आने वाले हैं ना भाई, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मजेदार चीजें आने वाली हैं, एकदम फाड़ के रख देंगे सारे सवालों को। ठीक है, पूरा एकदम बने रहें। बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया था, बट अब गैप नहीं होगा। अभी मैं लगातार, अब एकदम 4 दिन के अंदर मैं आपका ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, 4 दिन, 4 डेज। कल तो नहीं डालेंगे क्योंकि कल तो इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन के चलते कल हमारा मतलब मैं गांव जाऊंगा, और गांव जाने पे मैं क्या करूंगा कि इसको हमारा जो है वीडियो 1 तारीख को नहीं आ पाएगा, 2 तारीख को आएगा। चलो मैं नेक्स्ट करता हूं। ये भी सवाल अच्छे हैं, ये भी सवाल अच्छे हैं, ये जो सवाल अभी आपके सामने आने वाला वो भी सवाल अच्छा है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, वेवलेंथ को लेमडा से दिखाते हैं, और वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ का मतलब समझते हो, सारे लोगों ने 8 9 क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे हमारा कोई लाइट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। तो कंडिक्यूटिव दो क्रेस्ट के बीच का जो दूरी होता है ना, लेंथ होता है ना, उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर ये भी नीचे आके ऐसे जाएगा तो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या कहेंगे, लैम्डा बोलेंगे। या फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ आके एक चक्कर लगाया, इट्स कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन, सो दिस इज कॉल्ड लैम्डा आल्सो, है ना। सो लैम्डा हमारा डिस्टेंस ही होता है एक तरह से। वो बोल रहा है ना कि 6400 एंगस्ट्रॉम है, और आपने अभी अभी पढ़ा कि एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा कि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर। आपको कहा जा रहा है कि आप इसको माइक्रो में कन्वर्ट करिए। ओके सर, माइक्रो में कन्वर्ट करता हूं मैं। ये हो जाएगा 6400 इंटू 10 के पावर -10 को मैं ऐसे करता हूं कि वो माइक्रो में कन्वर्ट हो जाए। देखो ये माइक्रो में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। 10 के पावर -6 मैंने ला दिया, और 10 के पावर -6 अगर आ गया, आप इसके जगह पर माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हो जाएगा, ये 4 जीरो है तो 4 मतलब 10 के पावर -4 है, तो 1 2 3 4, 0.64 ये माइक्रोमीटर, ये माइक्रो में हो गया दोस्तों। इतना माइक्रोमीटर होगा, इतना माइक्रोमीटर होगा, है ना। आप इसको बोल सकते हैं दिस इज इतना माइक्रोमीटर। अब किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो लैम्डा बराबर 6400 अगर एंगस्ट्रॉम है तो 6400 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। अब बाबू अब करो क्या, 1 2 3 के बाद दशमलव दे दो तो 6.4 इंटू, और उसमें से 3 खत्म कर दो तो -7 मीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर इन मीटर। क्लियर है, सबका आया, सबका आया होगा, आई नो सबका आया होगा। सारे बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे ये सवाल जो है आसान है, सारे सभी ने पढ़ लिया है, सारे बच्चों को ये याद होगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि नहीं। चलिए अच्छा, देखते हैं इस सवाल को कितने लोग कर पाते हैं। हाउ मेनी माइक्रोन आर देयर इन 1 लाइट ईयर, हाउ मेनी माइक्रोन आर देयर इन 1 लाइट ईयर। अब पॉज करो वीडियो को, पॉज करो वीडियो को और आंसर करो, पॉज करो वीडियो को और जल्दी से बताओ, बताओ। हाउ मेनी माइक्रोन्स, हाउ मेनी माइक्रोन्स इन 1 लाइट ईयर। अच्छा, एक
माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना? 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, है ना। तो कह रहा है कि एक लाइट ईयर में कितने माइक्रोमीटर, हाउ मेनी माइक्रोन्स। 1 लाइट ईयर भी इक्वल टू अप्रॉक्स 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, है ना। इतना मीटर हो गया। तो मैं चाहूंगा तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 15 1 मीटर की जगह पर कितना लिखोगे? 1 मीटर की जगह पर 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। तो अब इनको कर देंगे। सो 9.5 इंटू 10 टू द पावर 21 माइक्रोमीटर। सो 1 लाइट ईयर बराबर कितना माइक्रोमीटर? तो आप यहां से कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ये देखो, हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड्स आर इन 10 मिनट्स। सबसे पहले 1 माइक्रो सेकेंड है आपके पास, तो आप लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। और अगर आपके पास 1 सेकेंड है तो 10 के पावर माइनस 6 को इधर भेजोगे तो 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड। ये आप याद रखोगे पहले, तो हमेशा माइनस तो दिमाग में नहीं बैठे, ये पलट के पूछ रहा है। तो 10 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे? सो हमारा टाइम जो है बाबू 10 मिनट्स है, और 10 मिनट्स का मतलब होता है 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकेंड्स। अब मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 600 इंटू 1 सेकेंड। हैव यू एनी प्रॉब्लम? लिख सकता हूं ना? ओके। अब मैं लिखूंगा 600 इंटू 1 सेकेंड की जगह पर कितना लिखूंगा? 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड। तो 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा गुरु यहां पर 6 गुना 10 के पावर 8 माइक्रो सेकेंड। 6 गुना 10 के पावर 8 माइक्रो सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहां से ये हुआ। आप बताइए यहां पे कहीं दिक्कत है तो? हलवा सवाल है यार, हलवा सवाल है। सारे सवाल आपको आते हैं, ऐसा नहीं है कोई ऐसा है जो नहीं आता आपको। बस बेसिक से लेके चल रहा हूं आप लोगों को, एकदम हलवा सवाल से करा रहा हूं, क्योंकि जब बेसिक सवाल करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगले जो लेक्चर आपके सामने आने वाले हैं, अगला लेक्चर फाड़ू आने वाला है, एकदम मतलब जबरदस्त आने वाला है, एकदम जबरदस्त आने वाला है। ठीक है, चलो कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ 10 डिग्री, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है। और आपको मालूम है कि अगर आपके पास डिग्री में है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180 डिग्री, ऐसा पाई बाई 180। तो मैं क्या करूंगा 10 इंटू पाई बाई 180। तो इसको खत्म करो और तुम्हारा आ गया पाई बटे 18 रेडियन। 1 आर्क मिनट, ये थोड़ा अलग है आपके लिए। आर्क मिनट क्या है? कितने लोग जानते हैं आर्क मिनट क्या है? बताओ भाई। 10 मिनट का तो हो गया सर, आर्क कितना होगा? 10 मिनट्स, है ना? बताइए आर्क मिनट, आर्क मिनट। इसको एक बार हो गया ना तो आर्क मिनट है। और मैं आपको बता देता हूं एक आर्क मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री। 1 आर्क मिनट भी इक्वल टू 1/60 डिग्री, याद रखोगे। और 1/60 डिग्री को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इसको करूंगा 1 पाई बटा में 180, पाई बटा में 180। अब पाई बटा में जब ये 180 होगा तो अब कितना हो जाएगा? पाई बटा में 0 और 48 की 8 4 10, इतना रेडियन, इतना रेडियन होना चाहिए। क्या सही आया है आप लोगों का भी? क्या सही आया है आप लोगों का भी? बताइए जल्दी। एकदम सही आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है, यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। वहीं पर अगर मैं बनूं 1 आर्क सेकंड की तो 1 आर्क सेकंड का मतलब होता है 1/60
आर्क मिनट और फिर हो जाएगा 1/60 इंटू 60 डिग्री। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1/3600 इंटू π/180। अब करें इसको मल्टीप्लाई, ये 0 0 कितना हो गया, 3 को 0 बढ़ गया भाई। और यहां पर करेंगे अब 36 में 18 से मल्टीप्लाई, 8 48 किया, 8 लगल 4, 24 4 28, 6 3 8 4 648, इतना रेडियन करेक्ट है, यही हमारा सही आंसर है। तो यहां से आप लोग देख रहे हैं कि हमने मतलब मैं आपको बस इतना, ये वाले सवाल मैंने ये देने के लिए समझा रखा था, यहां पे मैं इसको राउंड करके भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। याद रखना दोस्त, अगर आपके पास क्वेश्चन में है 1 मिनट, आप इसको मिनट बोलते हो, आर्क मिनट भी बोलते हो, तो ये 1/16 डिग्री के बराबर होता है। और अगर आपके पास 1 आर्क सेकंड है तो ये 1/16 मिनट होता है, या फिर आप इसको 1/3600 डिग्री बोल सकते हो। तो ये वाली चीज बेसिकली मेरा बताने का उद्देश्य था इन सवालों को देने के पीछे, ठीक है। तो ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी शानदार और काफी आगे काम देने वाली चीज है आपके पास। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, सो आज के इस लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपके जो अदर यूनिट्स हैं और कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो मैंने इसमें कराए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेश डायमेंशन का होने वाला है। तो अगले लेक्चर में मैं क्या कराने वाला हूं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, और डायमेंशनल फार्मूला की सहायता से और भी बाकी कैसे कैसे और क्या क्या किया जा सकता है। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला देखने के पहले आपके ये दोनों लेक्चर क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपकी बहुत सारी फिजिक्स की समस्याओं को मैं इसी चैनल पर दूर करूंगा। और मैं बताता हूं कि ये आगे आने वाले दिनों में इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी वक्त इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।